दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद में आपका सिलेक्शन भी हो गया। अब सिलेक्शन के बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा आपसे पीसीसी की रिक्वायरमेंट की जा रही है। दोस्तों, पीसीसी होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, उन सभी के बारे में प्रॉपर डिटेल्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ में कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस भी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पीसीसी करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों एजेंसी लेटर। जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पीसीसी आप कराना चाहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी आपको एक लेटर इशू करके देगी जिस पर आपका नाम लिखा रहेगा, सारी की सारी डिटेल लिखे रहेंगी विद एड्रेस, और उस कंपनी का नाम लिखा रहेगा और उस कंपनी के द्वारा लिखा रहेगा कि भाई हम इस पर्सन की पीसीसी कराना चाहते हैं। उस कंपनी का स्टैंप लगा रहेगा। तो एक जो लेटर मिलेगा उस लेटर को आपको लेकर के आ जाना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको एक अपने फोटो की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको एक साथ कर लेने हैं। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद में आप घर बैठे ही इस पीसीसी की प्रोसेस को कर सकते हैं, वो भी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर के। दोस्तों, आपको फीस भी बता देता हूं। आपकी जो फीस लगेगी वह 350 रुपए लगेगी। जब आप सारा फॉर्म फिल कर देंगे, फिल करने के बाद में आपको 350 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही आपका जो फॉर्म है वह कंप्लीट हो पाएगा। जब आप फॉर्म अच्छे से भर देंगे, रिसिप्ट ले लेंगे, लेने के बाद में आपके घर पर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा वेरिफिकेशन होगी, एड्रेस वेरिफिकेशन होगी, आपसे कुछ पूछताछ होगी। जब वह ऑफिसर ओके करके चला जाएगा, उसके बाद में आपका जो पीसीसी है वह रेडी हो जाएगा। उसको आप वेबसाइट से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और इस फॉर्म को कैसे भरना है उसको अच्छे से समझ भी लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में सिंपली आपको सर्च करना है दिल्ली शांति सेवा। दोस्तों, जैसे ही दिल्ली शांति सेवा आप सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने खुल कर के आ जाएँगे। अभी जो सबसे पहला वाला लिंक आपको दिख रहा है दिल्ली पुलिस वाला, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप विजिट कर जाएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में जो सिटीजन सर्विसेज हैं, वो आपको यहाँ पर शो करने लगेंगी। अब ये जो सिटीजन सर्विसेज हैं दोस्तों, ये आम लोगों के लिए ही है कि जो अगर उनके साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो कुछ ऐसी सिटीजन सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज आपकी खो जाती है या कोई आपका वाहन खो जाता है, तो भी आप उसकी जो एफआईआर है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कोई बच्चा मिसिंग हो जाता है तो उसका भी आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर खोया पाया, ऐसे करके कई सारी सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं। अब दोस्तों, क्योंकि हमें पुलिस वेरिफिकेशन करानी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमें यहाँ पर पीसीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर पीसीसी आप जब ही कर पाएंगे जब इस पोर्टल पर आपकी कोई आईडी बनी होगी। मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, अपने आप को एक अकाउंट बनाना होगा इस वेबसाइट पर। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करते हैं, मेंशन करने के बाद में सेंड मी वैलिडेशन कोड पर आपको क्लिक कर देना है। एक कोड आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, आपको यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है और मेंशन करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद में
यहाँ पर अब आपको न्यू यूजर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको यूजर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यूजर टाइप में एक इंडिविजुअल है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीसीसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप खुद के लिए एक इंडिविजुअली एक सिंगल पर्सन के लिए पीसीसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल वाला ऑप्शन चूज करना है। तो हमें अभी इंडिविजुअल के लिए पीसीसी करना है तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल वाला ऑप्शन चूज कर ले रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपने इंडिविजुअल वाला ऑप्शन चूज कर लिया, यूजर टाइप चूज कर लिया, इसके बाद में जिसकी आप पीसीसी करना चाहते हैं, जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसका यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, उसकी ईमेल आईडी डाल देनी है। जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद में मोबाइल नंबर डाल देना है, कैप्चा कोड डालना है और साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हैं, साइन अप पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो आईडी है वह यहाँ पर बन जाएगी। बन जाने के बाद में अब आपको दोबारा से लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने ये ओपन होकर के आ जाएगा। अब लॉगिन करने के लिए आपने जो ईमेल आईडी डाली थी वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, पासवर्ड डालना है। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, पासवर्ड डाल देना है और जो कैप्चा कोड है वो आपको अच्छे से देख करके यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बाय एन इंडियन ये ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आया है इसको आपको फिल करना है। फिल करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जिसकी पीसीसी करनी है उनके पिता का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एड्रेस डालना है। जो आपने एड्रेस डाला है उस एड्रेस पर कब से रह रहे हैं आप और अभी तक आप रह रहे हैं तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन जो भी है वो डालना है। इसके अलावा अगर आप किसी और एड्रेस पर रह रहे हैं तो आपको उसकी भी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। नेशनलिटी डाल देनी है, आधार कार्ड नंबर डाल देना है, पुलिस स्टेशन जो भी नियर बाय का आपके पुलिस स्टेशन है जो आपके एरिया में आता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला आपका लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली पहले से मेंशन रहेगा, ईमेल आईडी भी पहले से मेंशन रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पर हमने जो कंप्लीट डिटेल है वह फिल कर दी है। फिल करने के बाद में अब यहाँ पर पीसीसी टाइप में दोस्तों यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए इस पीसीसी को चाह रहे हैं। अदरवाइज हमें वैसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां हम जॉब करने जा रहे हैं वहां से हमारे लिए पीसीसी की रिक्वायरमेंट की गई है तो हमें पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट पीसीसी टाइप में एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मेल जो आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको ये वाली डिटेल भरनी पड़ेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं, जिस कंपनी ने पीसीसी की रिक्वायरमेंट की है, अब आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। पहला तो आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, जो पता है, वह आपको अच्छे से यहाँ पर फिल कर देना है। उनका कोई फोन नंबर है तो फोन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पर क्रिमिनल केस डिटेल्स में आपको नो कर देना है, यस नहीं करना है। अगर कोई क्रिमिनल केस डिटेल आपके चल रही है, आपका कोई केस चल रहा है ऐसा, तभी आपको यस करना है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो अटैच फोटो, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ रेसिडेंशियल प्रूफ, अटैच लेटर ऑफ एजेंसी रिक्वायरिंग पीसीसी। अब आपको यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, आपका जो फोटो है आपको यहाँ पर 20 केबी से कम के साइज में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल प्रूफ, वो आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पर 200 केबी के साइज से कम में आपको अपलोड कर देना है। और इसके बाद में लास्ट ये जो है अटैच्ड लेटर ऑफ रिक्वायरिंग पीसीसी, तो यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे पीसीसी की रिक्वायरमेंट की है उसने आपको एक एजेंसी लेटर दिया होगा, एक लेटर दिया होगा जिस पर आपका नाम लिखा होगा और सारी की सारी कंपनी डिटेल लिखी होंगी और उन्होंने लिखा होगा कि भाई हमें इस व्यक्ति की हमें पीसीसी चाहिए। उन्होंने अपने स्टैंप लगा के लेटर दिया होगा। उस लेटर को आपको यहाँ पर 200 केबी से कम के साइज में अपलोड कर देना है। और यहाँ पर
इफ टेनेंट अटैच्ड एग्रीमेंट, अगर आप किराएदार हैं, आप किराए पे रहते हैं, आपका खुद का मकान नहीं है, तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड करना है। उसका साइज भी 200 केबी से कम में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर देंगे, फिल करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है मैसेज रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज वेरीफाई योर रिकॉर्ड एंड सबमिट। तो अब आपकी जो डिटेल्स है वह दिल्ली पुलिस शांति सेवा की साइट पर सेव हो चुकी हैं। जो आपने आईडी बनाई थी वहां पर सेव हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। ये सब सही है तो आपको उसको सबमिट कर देना है। तो अभी सबसे पहले आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अब ये दो ऑप्शंस नीचे आ गए, एक तो अपडेट का आ गया और एक दूसरा आ गया पे नाउ का। अगर आपकी सारी की सारी डिटेल्स सही हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं डाला है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली पे नाउ पर क्लिक करना है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको अपडेट वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो हमने सभी की सभी डिटेल्स अच्छे से फिल की हैं, हमने सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद में अब हम डायरेक्टली पे नाउ पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आप पे नाउ पर क्लिक करते हो, अब आपके सामने ये सभी ऑप्शंस आ जाएंगे जिनके थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ गया डेबिट कार्ड का, दूसरा आ गया क्रेडिट कार्ड का, तीसरा आ गया यूपीआई का। तो इन तीनों ऑप्शंस में से जिस भी ऑप्शन को आप चूज करके पेमेंट करना चाहते हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, तो हम यूपीआई को सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में पे नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो आपके सामने जो डिटेल्स है फी पेमेंट की वो आपके सामने आएंगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीसीसी करने के लिए आपको 350 रुपए देना पड़ेगा। तो आप जैसे इसको डिटेल्स को वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में जो क्यूआर कोड, जो शो क्यूआर कोड पर आपने क्लिक किया था, वह आपके सामने यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको पेमेंट कर देनी है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट है वह सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो आपने पेमेंट की है उसके रिगार्डिंग एक फी रिसिप्ट आपके सामने यहाँ पर जनरेट होकर के आ गई है। जो डिटेल्स है वह यहाँ पर जनरेट होकर के आ गई हैं। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद में एक पीडीएफ में या फिर आप एक हार्ड कॉपी इसकी निकाल सकते हैं अपने प्रिंटर के द्वारा। अब आपको क्या करना है, व्यू स्टेटस पर जाना है। दोस्तों जैसे ही आप व्यू स्टेटस पर जाते हैं, आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी देखिए हमारी जो पुलिस वेरिफिकेशन, अभी देखिए जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए हमने जो अप्लाई किया है उसका स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग में शो कर रहा है। जैसे ही पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, एक पुलिस ऑफिसर आपके घर पर आएंगे, आकर के वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद में जो स्टेटस है यहाँ पर कंप्लीटेड शो करेगा और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका जनरेट होकर के आ जाएगा। देखिए जब आपका पीसीसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जब आप अपना पीसीसी डाउनलोड करेंगे, तो उसका जो पीडीएफ है वह कुछ इस प्रकार से आपके सामने निकल करके आएगा। तो इसका आपको प्रिंट ले लेना है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिपॉजिट कराना है, सबमिट कराना है, तो वहां पर आप जाके इसको जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपनी पीसीसी करा सकते हैं। काफी सिंपल प्रोसेस है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस कमी को सुधारने की। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।